आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्ववंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो इस प्रकार इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक अपना महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही, कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है,
बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। अगर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे, अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।